हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपको हिंदी वाक्य दिखेगा। आपको क्या प्रयत्न करना है? उस हिंदी वाक्य को करेक्ट टेंस में, हिंदी वाक्य का जो भी काल है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, हिंदी वाक्य का काल पहचानना है और उस सेम टेंस में आपको वो संपूर्ण हिंदी वाक्य अंग्रेजी में लिखना है। कठिन है, लेकिन आपको प्रयत्न करना है। उसके बाद हम उस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, मेरे पिताजी ने इस दिवाली उनके खुद के लिए कोई नए कपड़े नहीं खरीदे। वाक्य का आखिरी शब्द एक्शन वर्ड होने के चलते ये सिंपल टेंस और आखिरी शब्द पास्ट होने के चलते ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। नहीं खरीदे, डिड नॉट बाय। किसने नहीं खरीदे? मेरे पिताजी ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, मेरे पिताजी ने नहीं खरीदे, माय फादर डिड नॉट बाय। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, एनी न्यू क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ दिस दिवाली। अगला वाक्य, प्यासा कौवा थोड़ा पानी पीने के लिए ऊंचे मटके पर बैठ रहा था। वाक्य का आखिरी शब्द था, यानी ये वाक्य पास्ट। इस था के पहले जो एक्शन वर्ड है उसमें रहा ये शब्द होने के चलते ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन बैठ रहा था? प्यासा कौवा। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, प्यासा कौवा बैठ रहा था, द थर्स्टी क्रो वॉज सिटिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, ऑन द टॉल पॉट टू ड्रिंक सम वाटर। द थर्स्टी क्रो वॉज सिटिंग ऑन द टॉल पॉट टू ड्रिंक सम वाटर। अगला वाक्य, मेरी माँ ने कल ताज़े फल काटे होंगे। वाक्य का आखिरी शब्द होंगे यानी फ्यूचर। उसके पहले जो एक्शन वर्ड है वो भूतकाल में होने के चलते वाक्य फ्यूचर परफेक्ट। किसने काटे होंगे? मेरी माँ ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, मेरी माँ ने काटे होंगे, माई मदर विल हैव कट। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, फ्रेश फ्रूट्स टुमारो। अगला हिंदी वाक्य, हम सभी को गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बारे में पहले सोचना चाहिए। इस हिंदी वाक्य में हम सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है शुड। किसे सोचना चाहिए? हम सभी को। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, हम सभी को पहले सोचना चाहिए, ऑल ऑफ अस शुड फर्स्ट थिंक। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, अबाउट द पुअर एंड द नीडी पीपल। अगला हिंदी वाक्य, स्कूली बच्चे छोटी चीज़ों पर हर रोज एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, इसके पहले जो एक्शन वर्ड आए हैं उसमें रहा होने के चलते ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन लड़ रहे हैं? स्कूली बच्चे। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी, स्कूली बच्चे लड़ रहे हैं, स्कूल चिल्ड्रन आर फाइटिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ, विथ ईच अदर, एवरी डे, ओवर स्मॉल थिंग्स। स्कूल चिल्ड्रन आर फाइटिंग विथ ईच अदर एवरी डे ओवर स्मॉल थिंग्स। अगला हिंदी वाक्य, अनेक लोगों का विभिन्न बैंकों में एक से अधिक खाता होता है। वाक्य का आखिरी शब्द है, उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस है। आखिरी शब्द है होने के चलते ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
किसको है या किसके पास है? अनेक लोग। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत अनेक लोगों का है। Many people have। बचे हुए हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ more than one account in multiple banks। Many people have more than one account in multiple banks। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।